प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज आप सुनेंगे यहोशू की पुस्तक का चौथा भाग। यहोशू परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करता रहा, इसलिए उसे हर कदम पर सफलता प्राप्त होती गई, क्योंकि यह लड़ाई उसकी नहीं, यहोवा परमेश्वर की थी और वह उसे विजय दिलाता गया। जब यहोशू एमोरियों के 5 राजाओं को हराकर अपनी सेना समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया, तब उसे समाचार मिला कि वे 5 राजा भागकर मक्केदा की गुफा में जा छिपे हैं। तब यहोशू ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर पहरा बिठा दो और तुम शत्रुओं का पीछा करके उन्हें घात करो और उन्हें उनके नगर में प्रवेश करने का अवसर मत दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर किसी को मन फिराने का अवसर देता है। नूह के समय में भी लोगों को 120 वर्ष का समय दिया था और जब उन्होंने मन नहीं फिराया, तब जल प्रलय द्वारा उनका नाश किया। इन राजाओं और उनकी प्रजा को भी परमेश्वर ने इस्राएलियों के कनान देश में प्रवेश करने तक का समय दिया था, परंतु वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे, जबकि परमेश्वर ने उन पर जाहिर कर दिया था कि वह उनका देश इस्राएलियों को दे देगा और जो उस पर विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे। जैसे राहाब वेश्या और उसका परिवार, उन्होंने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। उत्पत्ति 15 का 16 पद में यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तेरे वंश के लोग 4थी पीढ़ी में यहाँ अर्थात कनान देश में फिर लौटेंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, परंतु अब उनका पाप का घड़ा भर चुका था और अब परमेश्वर उनको दंड देने पर था, जिसको अंजाम दिया यहोशू और उसकी सेना ने। यहोशू की आज्ञा से वे 5 राजा उसके पास लाए गए और यहोशू ने अपनी सेना के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इनके गर्दनों पर रखो, और उन्होंने ऐसा ही किया। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। मेरे प्रियो, 40 वर्ष पहले जो लोग यहोशू के साथ कनान देश का भेद लेने गए थे, वे इन्हीं राजाओं के भय से उस देश में न तो प्रवेश करना चाहते थे, ना ही उनसे युद्ध करना चाहते थे, परंतु आज उनके वंशजों ने उनकी गर्दन पर पांव धरे थे। फिर यहोशू ने जैसे यरीहो और ए के राजाओं के साथ किया था, वैसा ही उनके साथ भी किया और उनके शवों को गुफा में डलवा कर उन्हें पत्थरों से बंद करवा दिया। तब यहोशू ने उन सभी देशों को जीत लिया जिन्होंने उन पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, क्योंकि यह युद्ध यहोवा परमेश्वर का था और वह इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। और यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। जब यहोशू ने दक्षिण के सब राजाओं को हराकर उनका सत्यानाश कर डाला, तब उत्तरी क्षेत्र हासोर का राजा याबीन अपने पड़ोसी देश के सब राजाओं को इकट्ठा करके उनका नेतृत्व करने लगा, और वे सब राजा बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना और रथों के साथ इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर छावनी डाले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों के नस को कटवाना और उनके रथों को भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। यहोशू अपनी इसी युद्ध रणनीति के कारण उन सभी राजाओं को मार लिया, और यहोशू ने यहोवा की आज्ञा अनुसार उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ जलाकर भस्म कर दिए। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोनियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा ने ही मिस्रियों के समान उनके मन को ऐसे कठोर कर दिया कि वे निकलकर इस्राएलियों से लड़े और नाश हो गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया। कुल 31 राजाओं को परास्त करने के बाद देश को लड़ाई से शांति मिली।
अब यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएलियों के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। इनको मैं इस्राएलियों के सामने से निकाल दूंगा। अर्थात आगे की लड़ाई परमेश्वर लड़ने वाला था। तब उसने यहोशू को कहा, तू मेरी आज्ञा अनुसार चिट्ठी डालकर उनका देश 9 गोत्रों और मनस्से के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। मेरे प्रियो, यहोशू का कार्य केवल इस्राएलियों का नेतृत्व करके युद्ध करना ही नहीं था, बल्कि जीते गए देशों का बंटवारा करना भी था। तब यहोशू ने एलियाजर याजक और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के साथ मिलकर इस्राएलियों को कनान देश के जीते गए देशों का बंटवारा कर दिया। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उनके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर बांट दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग ना दिया था। केवल रहने के लिए नगर और पशुधन रखने को उन्हें चारागाह मिले। यूसुफ के पुत्र मनस्से और एप्रैम को भी उनका भाग दिया गया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कालेब, जो यहोशू के साथ 40 वर्ष पहले देश का भेद लेने गया था, उसने यहोशू से कहा, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों के मन को निराश कर दिया था। उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहे थे, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं और यहोवा ने मुझे अब तक जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल तब मुझ में था, उतना ही बल और सामर्थ अब भी मुझ में है। इसलिए अब वह पहाड़ी देश मुझे दे, जिसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। हो सकता है यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूँ। मेरे प्रियो, अनाकवंशी वही दानवाकार नपीली लोग थे जिसके विषय इस्राएली भेदियों ने मूसा से गिनती 13 अध्याय के 33 पद में कहा था कि हम उनके सामने टिड्डे के समान देख पड़ते थे। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को कालेब का भाग कर दिया, क्योंकि वह परमेश्वर का पूरी रीति से अनुगामी था। मेरे प्रियो, यहोशू ने सिर्फ जीते हुए देश ही नहीं, जो देश जीतने को अभी बाकी थे, उन्हें भी इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर बांट दिया। इस्राएलियों के 7 गोत्रों को इतना करना था कि अपने भुजबल से उन भूभागों को अपने अधिकार में कर लेना था। यपुन्ने के पुत्र कालेब को यहोवा की आज्ञा अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया गया और कालेब ने हेब्रोन से सेसे, अहीमन और तलमै नामक अनाक के 3 पुत्रों को निकाल दिया और दबीर के निवासियों पर चढ़ाई कर दी। तब कालेब ने घोषणा की, जो किर्यत सेपेर को जीत ले, उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब का भाई ओत्नीएल, जो आगे चलकर इस्राएलियों का पहला न्यायी बना, दबीर पर विजय प्राप्त की। तब कालेब ने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, अब मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते और नीचे के सोते दोनों उसे दिए। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालकर ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची
फिर नीचे वाली बेथरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब यूसुफ के संतानों ने अपना अपना भाग लिया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमें हमारे भाग में एक ही अंश क्यों दिया है? मेरे प्रियो, यहोशू भी एप्रैम के वंश से था, सो उन्होंने सोचा यहोशू हमारी सहायता करेगा। परंतु यहोशू तो न्यायप्रिय था। उसने यूसुफ के वंशजों से कहा, हाँ, तुम लोग गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा। एप्रैम की पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि कनानी अगर सामर्थी भी हों और उनके पास लोहे के रथ भी हों तो भी तुम उन्हें वहाँ से निकाल दोगे। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने उन्हें ललकारा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे देश भर में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के मतलब के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आएं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए और जो उस देश का हाल लिखने चले उन्हें यहोशू ने आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ सीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर सीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने सीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियाँ डाली और वहीं उसने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। पहली चिट्ठी बिन्यामीनियों के गोत्र के नाम पर निकली। उनका भाग यहूदा और यूसुफियों के बीच में पड़ा। दूसरी चिट्ठी सिमोन के गोत्र के नाम पर निकली। सिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का गोत्र राजसी गोत्र होने वाला था, इसलिए उन्हें ज़्यादा भूमि दी गई थी, जो उनके लिए बहुत थी। तीसरी चिट्ठी जुबलून के गोत्र के नाम पर निकली। उन्हें बैतलहम समेत 12 नगर उनके गांव समेत दिया गया। चौथी चिट्ठी इस्साकार के गोत्र के नाम पर निकली और उन्हें 16 नगर उनके गांव समेत दिया गया। पांचवी चिट्ठी आसेर के गोत्र के नाम पर निकली और उन्हें पश्चिम की ओर कार्मेल पर्वत से लेकर सीदोन और सोर तक 22 नगर अपने गांव समेत मिले। छठवीं चिट्ठी नप्ताली के गोत्र के नाम पर निकली और इनको 19 नगर गांव समेत दिया गया। सातवीं चिट्ठी दान के गोत्र के नाम पर निकली। दानियों को जितने नगर गांव समेत मिले थे उससे अधिक हो गया, क्योंकि दानियों ने लेशेम पर चढ़ाई करके उसे जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और लेशेम का नाम बदलकर अपने मूल पुरुष के नाम पर दान रखा। जब देश का बंटवारा हो चुका तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी क्षेत्र की एक उजाड़ भूमि थी और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। मेरे प्रियो, यहोशू ने इस्राएलियों का नेतृत्व किया, युद्ध में अधिकांश कनान देश को जीतकर उन्हें बांट दिया, पर खुद उसने अपने रहने के लिए अब्राहम की तरह उजाड़ भूमि को चुना। यह उसके चरित्र की महानता को प्रकट करता है। यहोशू की पुस्तक का अंतिम भाग मैं अगले रिकॉर्डिंग में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए यीशु सहाय। जय मसीह की।